अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो इस मुशायरे के सदर मौसूल से इजाज़त तलब करते हुए, असातिज़ा शोराए किराम से इजाज़त तलब करते हुए, आज का ये मुशायरा आपके अपने इलाके के मरहूम हाफिज़ बादल सुल्तानपुरी व हाफिज़ मंसूर कुरैशी साहब की याद में मुनक़िद किया गया है। सबसे पहले मेरी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी जानिब से शोराए किराम की जानिब से उनकी खिदमत में खिराज तहसीन पेश करूँ। चार मिसरे पेश करता हूँ कि हर दौर में रोशन तेरा पैगाम रहेगा, उर्दू का न तुझ पर कोई इल्ज़ाम रहेगा। हर दौर में रोशन तेरा पैगाम रहेगा, उर्दू का न तुझ पर कोई इल्ज़ाम रहेगा। तू हम में रहे या न रहे यार मगर सुन, दुनिया में मेरी जान तेरा नाम रहेगा। तू हम में रहे या न रहे यार मगर सुन, दुनिया में मेरी जान तेरा नाम रहेगा। उन्हीं के नाम को जिंदा रखने के लिए आज आप और हम इस महफिल को सजाए हुए हैं। उसी तरह से हमारे कुछ भाई कह रहे हैं कि दोबारा हम अर्ज करते हैं, हम दोबारा अर्ज करते हैं कि हर दौर में रोशन तेरा पैगाम रहेगा, उर्दू का न तुझ पर कोई इल्ज़ाम रहेगा। तू हम में रहे या न रहे यार मगर सुन, दुनिया में मेरी जान तेरा नाम रहेगा। आइए हजरात, मैंने एक खुसूसियत इस मुशायरे की और देखी कि आपके अपने इलाके के दो बुजुर्ग और हैं जिनको यहाँ पर सिपासनामा दिया गया, एजाज दिया गया। मोहतरम हजरत रहबर ताबानी साहब और मोहतरम सरवर बिलहरवी साहबान, ये दोनों साहबान को आपके अपने इलाके में एजाज दिया गया, सिपासनामा दिया गया। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का ये इतना फास्ट दौर है कि आज आदमी अपने बाप को बुढ़ापे में ओल्ड हाउस छोड़ाता है, मगर अल्लाह सलामत रखे कि आप लोगों में मोहब्बतें जिंदा हैं कि आप अपने बुजुर्गों का एजाज कर रहे हो। उनके लिए भी मैं चार मिसरे आप तक आपके हवाले से इन दोनों बुजुर्गों के लिए पेश कर दूं कि इमारत में पाया बड़ी चीज है, तिजारत में माया बड़ी चीज है। इमारत में पाया बड़ी चीज है, तिजारत में माया बड़ी चीज है। मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बुजुर्गों का साया बड़ी चीज है। मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बुजुर्गों का साया बड़ी चीज है। आइए दोस्तों, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी थी जो मैंने शायद अदा करने की कोशिश की है, और इस वक्त मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से कर रहा हूँ। आप लोगों को बेदार करने की कोई जरूरत नहीं। हमद के शेर पढ़ता हूँ। जब आपने कोई गजल या एजाज के शेर पर वाह वाह कहा है तो मुझे यकीन है कि नात और हमद का शेर जब आप तक पहुंचेगा तो इंशाअल्लाह आप सुभान अल्लाह भी कहोगे कि खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, हर एक कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए। खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, हर एक कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए। और उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं, उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं। जो रब चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए, उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं। जो रब चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। और गजब में आए तो कतरे में दुनिया डूब जाएगी, गजब में आए तो कतरे में दुनिया डूब जाएगी। मेहरबा हो तो हर कतरा यहाँ तालाब हो जाए, मेहरबा हो तो हर कतरा यहाँ तालाब हो जाए। आइए बाद हम्दो सनाए रब्बुल आलमीन चले बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जहाँ से इंसानियत का दर्स मिलता है, जहाँ से जिंदगी मिलती है, जहाँ से जिंदगी का शऊर और सलीका मिलता है, उस बारगाह में खिराज तहसीन पेश करें। मेरी गुफ्तगू ज्यादा लंबी ना हो इसलिए बड़ा शॉर्ट में, इसलिए कि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो मैं खुद चाह रहा हूँ कि मुशायरा जल्द शुरू कर दिया जाए। उस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलें कि जिनकी तारीफ में पूरा कुरान मजीद भरा पड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहीं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के हवाले से तारीफ फरमाई, कहीं बरफाना लका जिक्र के हवाले से तारीफ फरमाई, और कहीं लौला का कमा खलक़तुल अफलाक बराज़ीम, ऐ महबूब अगर आपको बनाना मकसद न होता तो मैंने इन जमीनों और आसमानों को न बनाया होता। अल्लाह पाक अपने महबूब की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। चार मिसरे बेगल उतसाई साहब के मुझे याद आते हैं कि सरकारे दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा, सरकारे दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा। जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुखसार का आलम क्या होगा। सरकारे दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा। जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुखसार का आलम क्या होगा। और जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली,
मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। जब उनके गले भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। आज की इस महफिल में एक हिंदू शायर नात के शेर पढ़ने वाले हैं, यह भी बहुत खुसूसी बात है। मुझे कालका प्रसाद के शेर याद आते हैं। एक हिंदू शायर कालका प्रसाद कहते हैं कि मशरिक से ले मगरिब तलक सब दिरहमो दीनार, लेकर जमीन ताबा फलक सब माल के अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कोहसार, ऐसे में हो समत खड़े सैयदे अबरार। तब कालका प्रसाद से पूछे कोई क्या ले, तब कालका प्रसाद से पूछे कोई क्या ले, नालैने कफे पाए नबी सर पे उठा ले। तब कालका प्रसाद से पूछे कोई क्या ले, नालैने कफे पाए नबी सर पे उठा ले। यही एक हिंदू शायर रविंद्र जैन कहते हैं कि आपकी शान अजब शान रसूल अकरम, आप अल्लाह के मेहमान रसूल अकरम, मुश्किलें होती हैं आसान रसूल अकरम, लाए जो आप पे ईमान रसूल अकरम, आपके चाहने वालों में जरूरी तो नहीं सिर्फ शामिल हो मुसलमान रसूल अकरम, आपके चाहने वालों में जरूरी तो नहीं सिर्फ शामिल हो मुसलमान रसूल अकरम। हमारे आका की जात वो जात है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी उनकी शान में नात के अशार कहा करते हैं। इस वक्त बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मोहतरम उल्लह गोवंडवी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए और नाते पाक के अशार से इस महफिल को मुनव्वर फरमाए। हमहू पे है रहमत उनकी, हमहू पे है रहमत उनकी, सदा मोहब्बत पाइत है, पंडित हन तो काव भवा हम नाते नबी सुनाइत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे भी उनकी रहमत और भलाई की जरूरत है, मुझे भी उनकी रहमत और भलाई की जरूरत है। उन्हें सबसे है हमदर्दी, उन्हें सबसे मोहब्बत है, ये सच है, ये सच है। भक्त हूँ मैं राम का और कृष्ण का लड़, ये सच है। भक्त हूँ मैं राम का और कृष्ण का लड़, मैं हिंदू हूँ मगर मुझको मोहम्मद से अकीदत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। चार चार पंक्तियां सुनते रहिए। कमली वाले के जय पे करम होई गवाह, क्या बात, कमली वाले के जय पे करम होई गवाह, दूर वही के हर एक रंजो गम होई गवाह। यारो अल्हड़ भला कितना अल्हड़ रहा, नाते आका लिखिस मोहतरम होई गवाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमली वाले के जय पे करम होई गवाह, दूर वही के हर एक रंजो गम होई गवाह। यारो अल्हड़ भला कितना अल्हड़ रहा, नाते आका लिखिस मोहतरम होए गवाह। चार पंक्तियां सुने। सुनित है मोहम्मद के रौजा पे दिन भर, सुनित है मोहम्मद के रौजा पे दिन भर, यार से वहर जात है रोज उड़कर, है मनई से बढ़ के वही भाग वाले, गुटुर गू करत है हुआ जो कबूतर। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। चार पंक्तियां और इरशाद। उनके कुर्ता का छुई छुई के झूमत रही, उनके कुर्ता का छुई छुई के, उनके कुर्ता का छुई छुई के झूमत रही, ये हवा उनके चहुं ओर घूमत रही। जब मोहम्मद मदीने में टहरत रहे, चांदनी उनके चरणन का चूमत रही। चार पंक्तियां हो। एक कर मुहा रहा जवन हर बात काटगा, कर मुहा अबुल जहल सुनो, हाँ। एक कर मुहा रहा जवन हर बात काटगा, जो नीक बात काने परी वही का चाटिगा। अरे एक दिन कही नबी से तनी चांद काट दियो, अंगूरी यार उठाई हर चांद फाटेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। चार पंक्तियां और से दोबारा पढ़ दीजिए। थोड़े पढ़ रहा हूं। एक्कर मुहा रहा जवन हर बात काटेगा, एक्कर मुहा रहा जवन हर बात काटेगा, जो नीक बात काने परी वही का चाटेगा। एक दिन कही नबी से तनी चांद काट दो, अंगूरी हार उठाई नो हर चांद फाटेगा। चार पंक्तियां और।
दुश्मन लिए दिलों में इरादे चले गए, दुश्मन लिए दिलों में इरादे चले गए, शर्मिंदगी का ओढ़ बादे चले गए। अरे हिजरत की रात आम गए सब इधर उधर, सिद्दीक उनका कांधे पर लादे चले गए। चार पंक्तियां और सुन लीजिए। पढ़ो, चार पंक्तियां और सुन लीजिए। रहमत का अपने ऐसन करिश्मा दिखाए दीन, रहमत का अपने ऐसन करिश्मा दिखाए दीन, उम्मत का अपने दूध के रिश्ता बताए दीन, और उनसे जवाई दाई हली माँ मिले बरे, सरकार अपने कांधे के चादर बिछाए दीन। चार पंक्तियां और सुन लीजिए। देखिए मैं रात भर पढ़ता रहूंगा, गड़बड़ है, तमाम लोग बैठे हैं नाराज हो जाएंगे। दो छंद सुन लीजिए। छंद, सवैया छंद में मैंने नाच लिखा। मेरे ख्याल से मैं चैलेंज तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये बता सकता हूँ कि छंद में सवैया में लिखने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँगा। सुनिए। अधर्म बाढ़ी गवा जग मा जब, अधर्म बाढ़ी गवा जग मा जब, संत हृदय सब पावत धक्का, और सत्य अहिंसा के लोप भवाया, वो भूला गरीब के हक्का बक्का, तो सज्जन पीर मिटावन के हित,